नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 10 का। और इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वृत्त पढ़ेंगे और ये चैप्टर जो है से 10 है। तो आज हम लोग इस वृत्त चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ चित्रों के माध्यम से हम इस वृत्त को समझ लेते हैं, ताकि जब प्रश्नों को हल करेंगे तो आसानी से प्रश्न क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो ये बहुत आसान चैप्टर है, इसको बढ़िया से देख लेने के बाद आराम से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और ये स्कोरिंग पॉइंट भी है, तो इसे एग्ज़ाम से पहले वीडियो देख कर ही जाना। चूँकि हम लोग वर्मा सीरीज जो चल रहा है, आज हम लोग उसी वर्मा सीरीज के जो प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वृत्त देखते हैं और इस वृत्त में क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पर 3 वृत्त है, वृत्त 1, वृत्त 2 और वृत्त 3, मतलब 1 2 3, मतलब ये तीनों वृत्त है। इसमें सबसे पहला वृत्त में क्या है, एक वृत्त है और ये रेखा है। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक वृत्त ये वाला हो गया और एक रेखा हो गया, मतलब ये दोनों क्या है, अलग अलग है। मतलब जब अलग अलग दोनों रहेंगे तो उसको हम अप्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो क्या याद रखना है, अगर वृत्त और रेखा क्या है, दोनों अलग अलग है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो पहली बात याद रखना कि अगर वृत्त और रेखा क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको अप्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। ठीक, इसमें दूसरा चित्र में देखिए, दूसरा चित्र में क्या है कि एक वृत्त है और इसमें एक रेखा है। ये रेखा क्या क्या है, एक वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, 2 बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को, एक वृत्त पर एक रेखा 2 बिंदु पर क्या करता है, काटता है, तो उसे छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, छेदक रेखा। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को कि एक वृत्त पर अगर एक रेखा 2 बार प्रतिच्छेद करे तो उसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, दूसरी बात याद रखना क्या, एक वृत्त पर देखिए क्या है, एक वृत्त पर है, एक वृत्त है, इस पर एक क्या कर रहा है, रेखा स्पर्श कर रहा है एक बिंदु पर। ठीक है, क्या कर रहा है, एक रेखा एक बिंदु पर क्या कर रहा है, छू रहा है सिर्फ। ठीक है, तो स्पर्श कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। ठीक है, अगर एक वृत्त एक बिंदु पर क्या करे, एक रेखा स्पर्श करे, तो उसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है, पहली बात कि इस वृत्त पर कोई रेखा जैसे टच नहीं कर रहा है या प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये क्या कहलाएगा, अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। ठीक है, दूसरा में छेदक रेखा कहलाएगा और तीसरा में क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा। ठीक है, 3 बात याद हो गया। अब यहाँ और एक याद रखना है कि स्पर्श बिंदु, क्या याद रखना है, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु किसको बोलेंगे, तो स्पर्श बिंदु उसको बोलेंगे जो कि इस वृत्त का, ठीक है, मतलब स्पर्श रेखा, मतलब ये जो छू रहा है इसको, ठीक है, और वृत्त का जो दोनों बिंदु है यहाँ पर ना, ठीक है, मतलब स्पर्श रेखा और वृत्त के अभिनिष्ट बिंदु। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस स्पर्श रेखा यहाँ पर हुआ और इसका वृत्त की ये जो बिंदु हुआ। ठीक है, ये दोनों में कॉमन क्या है, ये बिंदु है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम स्पर्श बिंदु बोलेंगे। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को कि स्पर्श रेखा और वृत्त की जो उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है, स्पर्श रेखा और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु दोनों का सेम है, तो इसको हम लोग स्पर्श बिंदु बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, स्पर्श बिंदु। तो इसे याद रखना है, स्पर्श बिंदु बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे और याद रखना क्या है, देखिए यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि अप्रतिच्छेदी रेखा कब होगा, वृत्त और रेखा किसी भी प्रकार से प्रतिच्छेद या काट नहीं रहा है, तो इसलिए क्या होगा, अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। ठीक है, मतलब इस वृत्त पर कोई जो है से रेखा काट नहीं रहा है, इसलिए अप्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, दूसरा बात, छेदक रेखा, एक वृत्त पर एक रेखा 2 बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, छेदक रेखा बोलेंगे। ठीक है, आगे है स्पर्श रेखा, किसी भी वृत्त का स्पर्श
रेखा वह रेखा होता है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर सिर्फ एक बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। ठीक है, बढ़िया तरह से इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ बात करते हैं हम लोग, एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ वृत्त है ना, वृत्त पर जो है एक बिंदु है, तो सिर्फ हम यहाँ पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो याद रखना चाहिए इसको कि एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। ठीक है, अब बताते हैं, ये जैसे वृत्त है। ठीक है, अब इस वृत्त में क्या है, बहुत सारे बिंदु से मिलकर ये वृत्त बना है। ठीक है, तो बहुत सारे मिलकर बिंदु से वृत्त बना है, तो इसमें क्या कह सकते हैं कि हम जो है से अनेक तरह के हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा हो सकती है, अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है, एक वृत्त पर पूछेगा। ठीक है, तो अगर एक बिंदु पर पूछेगा तो एक ही होता है। ठीक है, इसे याद रखना है, एक वृत्त पर अनेक होगा, चूँकि एक वृत्त में अनेक बिंदुओं से क्या बनता है, वृत्त बनता है। ठीक है, और एक पूछेगा, एक बिंदु पर पूछेगा तो एक स्पर्श रेखा होता है। ठीक है, और एक वृत्त पर पूछेगा तो अनेक स्पर्श रेखा होता है। ठीक है, उसके बाद और क्या पढ़ना है वो, कि एक वृत्त पर दो ही समांतर रेखा खींचा जा सकता है, चाहे हम इधर से समांतर रेखा ऐसे खींच दे, ठीक है, चाहे हम इधर से ऐसे खींच दे। ठीक है, दो ही समांतर रेखा एक वृत्त पर खींचा जा सकता है, तो इसे भी क्या करना है, याद रखना है कि एक वृत्त पर दो समांतर रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, तो इतना क्या कर लेना है, बढ़िया तरह से इसे याद कर लेना है, ताकि जब हम अभी प्रश्नों को हल करेंगे तो उस प्रश्न को हल करने में क्या हो, सावधानी हो। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि एक वृत्त की किसी स्पर्श रेखा हो सकती है, एक वृत्त की कितनी, क्या यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो अभी जस्ट बताए थे कि मान के चलिए ये वृत्त है, इस वृत्त में क्या है, बहुत सारे पॉइंट मतलब बिंदु से मिलकर एक क्या बना है, वृत्त बना है। ठीक है, तो एक वृत्त पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो याद रखना कि एक वृत्त पर क्या होगा, अनेक स्पर्श रेखाएं हम इसे खींच सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसका जो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनेक। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए समांतर के बारे में बात कर रहा है, तो अभी जस्ट बताए थे कि समांतर क्या होता है। जैसे मान के चलिए ये वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त में हम क्या कर सकते हैं, अधिकतम दो समांतर रेखा खींच सकते हैं। जैसे एक रेखा इधर हो गया, तो एक ही रेखा के समांतर हम लोग यहाँ पर इसे खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोनों समांतर रेखाएं हो गया। तो एक वृत्त पर हम मात्र दो समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बढ़िया तरह से याद रखना है। अब तीसरा प्रश्न क्या, देखिए तीसरा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो अभी जस्ट बताए थे कि अगर कोई वृत्त है, ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई वृत्त है और वृत्त पर क्या करेंगे, एक बिंदु है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्पर्श रेखा खिंचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बिंदु पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल, किसी वृत्त को स्पर्श रेखा वह रेखा होता है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक लिख देंगे। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो क्या होता है, उस वृत्त का स्पर्श रेखा कहलाता है। ठीक है, तो एक बिंदु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
5वां क्वेश्चन है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो अभी जस्ट बताए थे कि अगर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, जैसे यहाँ पर है ना, ये वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त को क्या करेगा, कोई रेखा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, इस तरह से काटेगा, तो इसको हम लोग क्या बोले थे, छेदक बोले थे। क्या बोले थे, छेदक रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है छठा क्वेश्चन, 5वां हो गया, छठा ना। छठा क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है। देखिए यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे इस तरह से, इसमें दो समांतर रेखाएं खींचेंगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर है ना 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ से क्या होता है, इसका आधा होता है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब अब जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 हुआ, तो यहाँ से लेकर भी यहाँ क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि व्यास जो होता है ना, व्यास सूत्र होता है इसका, व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या का क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। तो 10 गुने 2 होगा, मतलब 10 दूना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये अगर 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तब जाके ये समांतर से यहाँ पर इसका दूरी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। जो पूछा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा, तो 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब 7वां क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी वृत्त के एक, देखो यहाँ पर है ना, एक दिए गए बिंदु पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक खींचा जा सकता है, ठीक है। कितना खींच सकते हैं, एक खींच सकते हैं, ठीक है। अब है 8वां क्वेश्चन, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो देखिए मान के चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वृत्त बनाते हैं जैसे यहाँ पर एक रेखा ऐसे खींचेंगे और एक रेखा मान के चलिए ऐसे खींचेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, दो रेखा ही खींच सकते हैं, ओनली 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कितना रेखा खींच सकते हैं, 2 रेखा। बाह्य रेखा कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। इसे याद रखना है। अब 9वां क्वेश्चन क्या है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। अभी जस्ट बताए थे, क्या बोलते हैं इसको, उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी लिखवाया था ना, स्पर्श बिंदु क्या होता है, स्पर्श बिंदु होता है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे, ठीक। आगे है, यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो क्या बोला, एक वृत्त है, इस वृत्त का जो पूरी जैसे यह समांतर है ना, ये समांतर रेखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दे दिया गया कितना, 10 सेंटीमीटर। अब इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये पूरा मान के चलिए व्यास है, डी बराबर ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 10/2, 5 दूना 10, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 11वां कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या, ठीक है। देखिए इधर क्या करेंगे, इसको पूछ क्या क्वेश्चन रहा है
कि स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या, जैसे यहाँ पर है एक वृत्त बनाएंगे ऐसे, यहाँ पर एक इस तरह से वृत्त बनाएंगे और इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक त्रिज्या बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे त्रिज्या बनाएंगे तो ये क्या बन गया, एक लंब बन गया। क्या बन गया, इस तरह से लंब हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है 12वां में कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है। देखिए यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है ना। 12वां में क्या है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है। तो पहले क्या करना है, एक वृत्त बनाना इस तरह से, ठीक है। और वृत्त बनाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा से खींचेंगे और यहाँ पर केंद्र से, तो केंद्र इसका ये हो जाएगा और न्यूनतम दूरी, ठीक है, क्या है न्यूनतम दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक जो न्यूनतम दूरी क्या होगा, ये स्पर्श बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्पर्श बिंदु हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी तय कर रहा है तो स्पर्श बिंदु में तय कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है। वृत्त के व्यास के सिरों पर, जैसे देखिए यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह से ऐसे बनाते हैं। ये वृत्त है, ठीक है, और इसका सिरा मतलब ये व्यास यहाँ से यहाँ तक है, इसका व्यास, ठीक है। तो व्यास का सिरा ये ऊपर हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर है ना, समांतर ये दोनों रेखा, ठीक है। ये हो जाता है व्यास, तो त्रिज्या का पूरी मतलब इधर त्रिज्या इधर त्रिज्या, ये दोनों को जोड़ देंगे तो व्यास हो जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर इसका जो इसका क्या है ऊपर में मतलब क्या है, वृत्त के अंदर, हाँ ना, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। देखिए स्पर्श रेखा क्या है, क्या होती है, समांतर होती है, ठीक। तो याद रखना इस चीज को। अब देखिए इधर यहाँ पर 14 क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, जिससे पहले एक वृत्त बनाएंगे इस तरह से ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर एक त्रिज्या बना देते हैं, ठीक है। मान के चलिए यहाँ से यहाँ ऐसे, ठीक है। या हम इसको ऐसे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं इसको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बिंदु क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र P पर स्पर्श रेखा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, स्पर्श रेखा बनाता है ऐसे, ठीक है। स्पर्श रेखा बना दिए, ठीक है। इसका नाम दे दिए P पर स्पर्श रेखा है। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो मान के चलिए इसको O मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, ठीक है। OQ कितना है, OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई मतलब इसकी लंबाई हमें निकालना है। तो हमें पता है कि क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बैठा के बना देंगे, ठीक है। पाइथागोरस क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर मतलब OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, PQ, ये भाग निकालना है, ठीक है। तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर इधर रूट आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं PQ बराबर
ओ क्यू कितना है 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 12 12 144 माइनस 25, घटा देंगे तो पी क्यू बराबर 119 आ जाएगा अंडर रूट। अगर ऑप्शन में 119 है तो इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है। 15वां क्वेश्चन, यहाँ तो चित्र बनाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर बनाया गया है। जैसे 15 में है, दी गई आकृति में ओपी, देखिए यहाँ पर है ना ओपी, ये दिया गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी ए कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ ए पूछ रहा है, मतलब इसका लंब पूछ रहा है। तो पता है ना क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम डायरेक्ट लिख देते हैं 25 माइनस 3 तिया 9, यहाँ या 3 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, अंडर रूट, इसको ओ ए बराबर, तो 25 माइनस 9, 25 में 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 25 से होगा ना, 25 और 9 हो जाएगा ना, तो 25 में 9 घटा देंगे तो 9 6 15 6, और यहाँ पर बचा कितना 1 16। ठीक है, 16 बचा ना, तो 16 बचा तो यहाँ 16 लिखेंगे और ये हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर हटता है, रूट है तो रूट बैठाएंगे। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न क्या है, 16 प्रश्न क्या है, दी गई आकृति में ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर और पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ओपी यहाँ पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर, और पी ए हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओ ए निकालना है, तो ओ ए निकालने के लिए फॉर्मूला है ओ ए बराबर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। तो 25 में 16 घटा देंगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा, 25 में 16, तो ये 15 9 6 15 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 का वर्गमूल होता है 3। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर ए और ए दिया गया तो इसको निकालना होता है, ए और ए दिया हुआ इसको निकालना होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला हम बताए हुए हैं, उससे बढ़िया से क्या कर लेना, एक बार देख लेना। ठीक है, अब है 17वां क्वेश्चन क्या है। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, इसको सिंपल क्या करना है, देखिए इसको, जैसे यहाँ पर क्या है ना, यदि कोण ओ पी ए दिया है, कोण ओ पी ए 35 डिग्री। ठीक, तो कोण ए ओ पी पूछ रहा है, तो क्या करना है, यहाँ पर ए समकोण त्रिभुज है, पता है ए है 90 डिग्री। ठीक है, ए 90 डिग्री प्लस ए है 35 डिग्री, हमको ए वो निकालना है। ठीक है, प्लस कोण ओ निकालना है। अब पता है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 90 और 35 कितना होता है, इसमें 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125 प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 125 में से अब देखिए क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ओ बराबर क्या आ जाएगा, 180 में से 125 घटा देना है। ठीक है, देखिए घटाते हैं, 180 में 125, 10 में 5 गया, 5 बचा, यहाँ बचा 7 में 2 गया 5, 55 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नॉर्मल सी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, देख के घबराना नहीं है। 18 है, आकृति में यदि कोण ओ क्यू पी, ये कोण ओ क्यू पी 30 डिग्री है, तो पी ओ क्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको भी करेंगे ऐसे, ये 90 डिग्री है प्लस 30 डिग्री है, और ओ निकालना है तो कोण ओ लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब 90 30 120 होगा,
प्लस ओ बराबर 180 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ओ बराबर 180 माइनस 120 घटा देंगे, ओ बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 19वां क्वेश्चन क्या देखिए, 19वां क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। आकृति में यदि कोण पी ओ क्यू बराबर 50 डिग्री है, ये वाला दे दिया गया 50 डिग्री, ठीक, और ये तो ऑटोमेटिक 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिखते हैं यहाँ पर, प्लस 50 डिग्री लिखते हैं, प्लस क्यू निकालना है अभी, ठीक, बराबर 180 डिग्री होता है। तो 90 50 हो जाएगा 140 डिग्री, प्लस क्यू बराबर 180 डिग्री, तो क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। ठीक है। अब घटा देते हैं, क्यू बराबर 180 में 140 घटाएंगे तो 40 डिग्री बचेगा, जो कि ऑप्शन बी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये थोड़ा सा क्या है, घुमाने वाला क्वेश्चन है, परंतु इसको मैं सीधा शॉर्ट तरीका से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। दिए गए चित्र में x का मान निकालना है। अब x का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ए बी जो ऐसे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और ए क्यू दिया गया है वो 3 सेंटीमीटर, क्यू सी दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और हमको बी सी निकालना है। ठीक, तो ऐसे अगर प्रश्न दिया हो रहेगा तो कैसे बनाना है बता दे रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए इधर क्यू सी, यहाँ पर देखिए क्यू सी बराबर होगा पी सी, क्यू सी है पी सी के बराबर। ठीक है। क्यू सी किसके बराबर है, पी सी के बराबर है, और कितना है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। देखिए फिर से एक बार, क्यू सी किसके बराबर है, पी सी के बराबर है, ए वाला और ए वाला बराबर है, तो ए भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा पी सी। ठीक है। अब देखिए, अब इसको बी आर निकालने के लिए, देखिए बी आर और बी पी इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले ए बी, देखिए ए बी में से ए क्यू क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है। देखिए क्या करते हैं, इसको ए बी, जैसे यहाँ पर है ना, ये वाला जब ए निकलेगा तब है ना ए बराबर होगा, ए वाला और ए वाला। ठीक है। जैसे ए बराबर हुआ ना, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये पूरे में से इतना को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है। तो निकालना हमको बी आर, निकालना हमको क्या, बी आर। तो बी आर क्या करेंगे, निकालेंगे किस में से, ए बी में से घटाएंगे, ए बी में से घटाएंगे कौन सा, ए क्यू घटाएंगे। ठीक है। तो बी आर निकलेगा कैसे, बी आर निकलेगा 10 पहले से है, ए बी माइनस ए क्यू कितना है 3 है, तो बी आर कितना हो जाएगा, 10 में 3 गया 7, तो ये देखिए ए आया 7। जब ए 7 आएगा तो जाहिर सी बात है ए भी 7 होगा। क्या होगा, ए भी 7 होगा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, बी पी और पी सी। ठीक है। बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बी पी को जोड़ेंगे प्लस पी सी को जोड़ेंगे। ठीक है। तो बी पी कितना है, 7 है प्लस पी सी कितना है, 4 है, तो 7 4 क्या आ जाएगा, 11। तो 11 सेंटीमीटर ये पूरा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन हम इसको बताए हैं आसान तरीका से। ठीक है। अब 21वां क्वेश्चन भी क्या है, देखिए यहाँ पर 21वां क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। देखिए इधर ए क्यू और क्यू सी। ठीक है। तो ए क्यू सी जो है, क्यू सी 5 सेंटीमीटर है, तो पी सी भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं क्यू सी बराबर पी सी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब देखिए ए बराबर है, ए बराबर है। अब इसको बराबर करने के लिए, दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ए बी में बी आर निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे, बी आर। तो बी आर निकालेंगे, तो बी आर कैसे निकलेगा, बड़का में से ए बी माइनस, ठीक है, ए बी माइनस क्या आ जाएगा, ए क्यू। ठीक, तो ए बी यहाँ पर है 10 माइनस ए क्यू है 7, घटाएंगे तो बचेगा 3। ठीक है। तो बी आर जो है से क्या निकला, 3 सेंटीमीटर। तो ए जब 3 सेंटीमीटर आएगा तो ए भी क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है।
ये तो 5 सेंटीमीटर था ही था। अब क्या करेंगे, BC निकालने के लिए, BC निकालने के लिए क्या करेंगे, BP प्लस PC। तो BP कितना है, 3 है, प्लस PC कितना है, 5 है। तो 5 3 क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में x का मान है। देखिए इधर x का मान इसमें निकालना है। तो कैसे इसमें x का मान निकलेगा सो बताते हैं। पहले यहाँ पर भी इसी तरह से इसमें भी बना देते हैं। ठीक है, इसको तो 2 तरीक़ा से बना देते हैं, परंतु हम पहले तरीक़ा से हम दिखा दे रहे हैं कैसे बनाना है इसको। देखिए यहाँ पर है PA है कितना, PA बराबर हो जाएगा AQ कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे लिख देना। ए वाला है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको बराबर करने के लिए, इसको और इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा में से, ठीक है, ये पूरा में से इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। ठीक है, जैसे BR निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे BR बराबर, इसको निकालने के लिए, ठीक है, BC माइनस क्या हो जाएगा, CS। ठीक है, क्या हो जाएगा, BC मतलब BC इसमें से CS को घटा देंगे। ठीक है, तो CS घटा देंगे तो क्या बचेगा, BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, माइनस CS कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो BR जो निकलेगा 7 में 3 घटाएंगे तो 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो A जैसे 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। A 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं, 5 4 9, से 5 हो गया। हमको निकालना है AB ना, AB बराबर निकालना है हमें। तो AQ प्लस QB। ठीक है, तो 5 प्लस 4, तो 5 4 क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे देखिए इधर यहाँ पर देखिए ये 5 है, ये 3 है, मतलब 3 का ये दुगना है। ठीक है, ये 3 है, 5 है, 3 का ये दुगना है। ये 7 है, 7 का दुगना यहाँ 9 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसको ऐसे बना सकते शॉर्टकट में, कैसे, देखिए इधर यहाँ पर 6 है, ये 7 है, मतलब 1 गुना ज़्यादा है इसमें। तो ये 4 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है।